जरा सोचिए, एक सीक्रेट लिस्ट जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम हैं, अरबपति, राजनेता, सेलिब्रिटीज, और ये सारे नाम सिर्फ एक आदमी से जुड़े हैं, जेफरी एप्स्टीन। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वो सवाल हैं जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। कौन था इसमें शामिल? कौन कौन क्या जानता था? और सबसे बड़ा सवाल, सच है क्या? यही वो बातें हैं जो इस पूरे मामले को इतना रहस्यमयी बना देती हैं। और जब हम पावरफुल लोगों की बात करते हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि यह नेटवर्क कितना बड़ा था। हम सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरबपतियों की, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं की, जाने माने सेलिब्रिटीज की, और यहां तक कि शाही परिवारों की भी। मतलब इसका जाल बहुत गहरा और बहुत दूर तक फैला हुआ था। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क, इतने सारे नामों के बीच पूरी कहानी बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, जेफरी एप्स्टीन। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस पूरी पहेली का जो सबसे अहम किरदार है, जेफरी एप्स्टीन, वो आखिर था कौन। देखिए, एप्स्टीन की कहानी कोई नई नहीं है, ये तो सालों पुरानी है। 2008 में उसे एक डील के तहत बहुत मामूली सजा हुई, जिससे कई सवाल उठे। मामला कुछ साल शांत रहा, लेकिन फिर 2018 में मियामी हेरल्ड की रिपोर्टिंग ने इस दबी हुई कहानी में जैसे आग लगा दी। इसी के चलते जुलाई 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे पहले कि दुनिया को कोई जवाब मिल पाता, अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। कहा गया कि ये एक सुसाइड था, पर कई लोगों के लिए उसकी मौत ने जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन तो चला गया, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से फाइल्स की कहानी शुरू होती है। तो ये जो फाइल्स हम सुन रहे हैं, ये आखिर हैं क्या? नहीं, ये कोई एक सीक्रेट डायरी या कोई लिस्ट नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स असल में लाखों कानूनी दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसमें उसके खिलाफ चले क्रिमिनल और सिविल केस से जुड़ी हर चीज है। ईमेल, उसके प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, तस्वीरें, वीडियोस और कोर्ट में दी गई गवाहियां। और जब मैं कहती हूं बहुत बड़ा, तो इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 300 गीगाबाइट से भी ज्यादा डेटा। ये हजारों लाखों पन्नों के बराबर है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये जानकारी का एक पहाड़ है जिसे पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। तो इन फाइलों में आखिर है क्या? कोई काली किताब? नहीं, ये ज्यादातर कोर्ट के दस्तावेज हैं, जैसे कि ये कानूनी नोटिस। ये दिखाता है कि फाइल्स का मतलब कोई जासूसी कहानी नहीं, बल्कि अदालती कार्रवाई का एक बेहद उलझा हुआ जाल है। और यहीं पर एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है। एक मिथक है कि एप्स्टीन के पास एक क्लाइंट लिस्ट थी जिसे वो ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन सच ये है कि ये लाखों पन्नों के अदालती दस्तावेज हैं। और तो और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक उन्हें ऐसी किसी ब्लैकमेल लिस्ट का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। इन फाइलों का एक हिस्सा जो बहुत चर्चा में है, वो है फ्लाइट लॉग्स, मतलब एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कौन कौन कहां गया, इसका रिकॉर्ड। लेकिन यहां भी एक पेंच है। कुछ अदालती दस्तावेज ये भी कहते हैं कि ये लॉग्स शायद पूरे नहीं हैं। मतलब हो सकता है कि ये हमें पूरी कहानी न बताते हों। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है जिसे हमें याद रखना है। सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम इन डॉक्यूमेंट्स में है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी है। कानून की नज़र में किसी के साथ जान पहचान होना जुर्म का सबूत नहीं होता। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क एप्स्टीन अकेले नहीं चला रहा था। उसके चारों तरफ एक इनर सर्कल था। कुछ बेहद करीबी लोग थे जो इस पूरे ऑपरेशन को मुमकिन बना रहे थे। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में एक नाम बार बार हर जगह आता है, घिलेन मैक्सवेल। वो एप्स्टीन की बहुत पुरानी सहयोगी और शायद सबसे बड़ी राजदार थी। कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए, वो एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाते हैं। मैक्सवेल सिर्फ एक हेल्पर नहीं थी, बल्कि वो इस नेटवर्क की एक मेन पिलर थी। उसका काम था युवा लड़कियों को फंसाना, उनके आने जाने का इंतजाम करना, और गवाहियों के मुताबिक वो इस सब में एक्टिवली शामिल भी थी। और आखिरकार कानून का शिकंजा कसा। दिसंबर 2021 में घिलेन मैक्सवेल को नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे कई गंभीर मामलों में दोषी पाया गया। ये फैसला पीड़ितों के लिए इंसाफ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो सवाल ये उठता है कि जब एप्स्टीन मर चुका है और मैक्सवेल को सजा हो चुकी है, तो फिर ये कहानी खत्म क्यों नहीं होती? ये आज भी इतनी बड़ी बहस का मुद्दा क्यों बनी हुई है? ये कहानी आज इसलिए जिंदा है क्योंकि पीड़ितों ने हार नहीं मानी।
उनके सालों के संघर्ष और पब्लिक के जबरदस्त दबाव के बाद अमेरिकी कांग्रेस को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास करना पड़ा और इसी के बाद न्याय विभाग ने इन दस्तावेजों को पब्लिक करना शुरू किया। ये सच को सामने लाने की एक बहुत बड़ी जीत थी। और इन फाइलों का असर सिर्फ कागजों तक ही नहीं रहा। इनके पब्लिक होने के बाद दुनिया भर में नई जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई और पावरफुल लोगों पर नए आरोप लगे। ये दिखाता है कि कहानी का अंत अभी बाकी है और इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक इंसान के जुर्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये मामला पावर, असर और हमारे जस्टिस सिस्टम पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कानून की नज़र में सब बराबर हैं? और लाखों पन्ने सामने आने के बाद भी वो सबसे बड़ा सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? इन दस्तावेजों के हर पन्ने के साथ दुनिया उस जवाब के थोड़ा और करीब आने की उम्मीद कर रही है, जो शायद अभी भी कहीं अंधेरे में छिपा है।